हेलो एवरीवन, बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। तो मैंने परीक्षा वाणी का पहला चैप्टर आपको आधा पढ़ाया था, तो उसमें जो थोड़ा सा बचा हुआ है उसके मेन पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो उसका मेन पॉइंट है वो मैं आपको नोट डाउन करा दूँ। तो हमने लास्ट पढ़ा था विधानसभा चुनाव। आपको पता है कि 2002 से लेके 2022 तक उत्तराखंड में टोटल 5 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। लास्ट विधानसभा चुनाव कब हुए थे? तो ये मार्च 2022 में हुआ था, जिसका रिजल्ट 23 जून 2022 में देखने को मिल रखा था, जो कि 12वें मुख्यमंत्री बने थे, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी बने थे। ठीक है, तो ये आप नई परीक्षा वाणी जिसके पास में होगा तो उसमें आपको पाँचों विधानसभा जो चुनाव हो रखे हैं उसका पूरी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। मेरी पुरानी परीक्षा वाणी है जिसमें क्या है चौथे विधानसभा तक का क्या है वर्णन किया गया है। तो हम इससे आगे का देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं। तो हमारा आगे क्या देखने को मिलता है? तो आगे हमारा है संसद में प्रतिनिधित्व। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ये पुलिस के पेपर में भी पूछा गया था और पटवारी के पेपर में भी पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है कि राज्य में लोकसभा की सीटें कितनी देखने को मिलती है? तो 5 देखने को मिलती है। और राज्यसभा की सीटें कितनी देखने को मिलती है? तो 3 देखने को मिलती है। आपको पता है कि उत्तराखंड में अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कैसे बनता है कि उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें कितनी आती है, तो डायरेक्ट आप आंसर देंगे 5। अगर आपसे पूछते हैं कि उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें कितनी आती है, तो आप आंसर क्या देंगे? 3। अगर आपसे पूछता है कि उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें कौन कौन सी है, तो अल्मोड़ा हो गया, ये अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और दूसरा कौन सा आता है? तो हरिद्वार देखने को मिलता है। तो ये क्या हो गई हमारी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम क्या देखने को मिलते हैं? मैंने आपको बताया था परिसीमन। ठीक है, परिसीमन की यहाँ पे बात आई है तो मैं परिसीमन को आपको डिटेल में बता देती हूँ। उत्तराखंड में टोटल परिसीमन कितनी बार हो रखा है? तो 2 बार परिसीमन देखने को मिलता है। पहला परिसीमन कब देखने को मिलता है? तो ये हुआ था 5 नवंबर 2001 को हुआ था। अब आप सोचेंगे पहले परिसीमन, तो इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा आप। जो 5 नवंबर 2001 को परिसीमन होता है उसमें विधानसभा की सीटें क्या रहती है? 70 ही रहती है। पर इसमें अंतर क्या देखने को मिलता है? इसमें अंतर ये रहता है कि जो 40 सीटें रहती है वो किसके लिए रहती है? तो उस समय क्या रहती है? पर्वतीय रहती है। क्या रहती है? पर्वतीय। और 30 सीटें क्या रहती है? तो ये मैदानी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? मैदानी। प्लस इसमें दूसरा अंतर क्या देखने को मिलता है? तो दूसरा अंतर ये देखने को मिलता है कि 15 जो सीटें आरक्षित की जाती है उनमें से क्या देखने को मिलता है? तो 12 क्या की जाती है? तो एससी के लिए, और 3 क्या देखने को मिलती है? तो एसटी के लिए की जाती है। अभी वर्तमान समय में 2 है, और जब 2001 में किया गया था तो उस समय क्या रहता है? एसटी के लिए। उस समय क्या रहता है? एक नानक मत्ता रहता है, धनोल्टी रहता है और एक और रहता है जो कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि 2008 में परिसीमन होता है। क्या होता है? 2008 में परिसीमन होता है। परिसीमन में क्या होता है? सेम वही 70 विधानसभा सीटें रहती है, पर इसमें परिवर्तन क्या आता है कि 36 जो रहती है वो किसके लिए देखने को मिलती है? तो मैदानी एरिया के लिए देखने को मिलती है। और 34 क्या देखने को मिलती है? तो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए देखने को मिलती है। और इसमें दूसरा चेंजेस क्या देखने को मिलता है? तो एक नया एसटी क्षेत्र जोड़ा जाता है जिसका नाम क्या रहता है? चक्राता रहता है। 15 सीटें क्या की जाती है? आरक्षित की जाती है। उसमें से क्या रहता है? 13 क्या रहता है? एससी के लिए रहता है, और 2 क्या रहता है? तो एसटी के लिए देखने को मिलता है। कौन कौन आता है? चक्राता और नानक मत्ता देखने को मिलता है, जो कि आपको पता है नानक मत्ता पहले से ही था और चक्राता अभी वर्तमान समय मतलब 2008 में क्या है इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या देखने को मिलता है? तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा न्यायपालिका। क्या देखने को मिलता है? तो न्यायपालिका। आपको पता है कि कोई भी मतलब के बड़ी केस होती है या कोई बड़ी घटना होती है तो वो हम कहाँ जाते हैं? उसकी मतलब निष्पक्ष जांच हो वो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं? तो न्यायपालिका में जाते हैं कि वहाँ हमारा कौन निष्पक्ष हमारी क्या हो? जांच हो। तो आइए उसको मैं बताती हूँ। तो किसी भी चीज़ की निष्पक्ष जांच हो तो इसके लिए हम कहाँ जाते हैं? तो हम जाते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की बात की जाए तो उच्च न्यायालय की स्थापना कब की जाती है? तो आपको पता है 27 अप्रैल कब की जाती है? 27 अप्रैल 1897 को क्या किया जाता है? तो मैकडोनाल्ड के द्वारा क्या किया जाता है? इसका शिलान्यास किया जाता है। और ये कब बनकर तैयार हो जाता है? तो 1900 में क्या हो जाता है? ये बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस डेट को याद रखिएगा। 27 अप्रैल कब बनता है? 27 अप्रैल 1897 को इसका शिलान्यास किया जाता है और 1900 में बनकर तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? 1962 में इसे क्या कहा जाता है? ये देखिए सामने लिखा हुआ है। आगे चलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे अपनी क्या बनाई थी? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी में बनाई थी। कब बनी थी? तो 1962 में बनी थी। ये
वीडियो के पेपर में भी शायद देखा गया था, मतलब पूछा था उन्होंने। ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है, तो नेक्स्ट इसमें आता है कि उच्च न्यायालय। आपको पता है कि संविधान में क्या लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या, प्रत्येक राज्य का अपना क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। तो ये कौन से आर्टिकल में देखने को मिलता है, तो आर्टिकल नंबर 214 में देखने को मिलता है। कितने में देखने को मिलता है, तो आर्टिकल 214 में देखने को मिलता है। 9 नवंबर 2000 को क्या बनाया जाता है, तो इसे 20वां, नाम क्या था, 20वां उच्च न्यायालय बनाया जाता है। देश का कौन सा उच्च न्यायालय रहता है, तो 20वां उच्च न्यायालय रहता है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो नैनीताल जनपद में स्थित है। तो ये इसके क्या होगा, मेन पॉइंट हो गया। तो उच्च न्यायालय में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। जो इसमें मेन पॉइंट आपका नेक्स्ट देखने को मिलता है वो है आपका पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था की बात की जाए तो आपको पता है कि पेपर में हमेशा क्या पूछता है, पंचायती राज प्रणाली के बारे में पूछता है, जो कि आर्टिकल नंबर कितना आपको पता है कि आर्टिकल नंबर 243, नाम कहता है 243 ए से लेके कितना देखने को मिलता है, तो 243 ओ तक देखने को मिलता है। ये क्या आता है, हमारा पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलता है। आर्टिकल नंबर 243 ए से लेके आर्टिकल नंबर 243 ओ तक क्या देखने को मिलता है, तो पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलता है। जिसमें मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। आपको पता है कि 1947 को जब भारत आज़ाद होता है तो उस समय से लेके 2016 तक क्या रहता है, हम उत्तर प्रदेश के क्या करते हैं, पंचायती राज पर काम करते हैं। क्योंकि हमें पता है 9 नवंबर 2000 को क्या होता है कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बनता है। तो उत्तर प्रदेश का जो पंचायती एक्ट था वही हमारा चल रहा था, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पंचायती एक्ट से क्या कर रहे थे, हम अपना चला रहे थे। तो वही चल रहा था 1947 से लेकर 2016 तक क्या चल रहा था, तो हम उत्तर प्रदेश का जो पंचायती एक्ट चल रहा था वो चला रहे थे। तो आइए यहाँ पे पढ़ लेते हैं कुछ पॉइंट। ये देखिए, राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 को लागू किया गया। 1961 से इस व्यवस्था को त्रिस्तरीय स्वरूप में लागू किया गया था। 22 अप्रैल 1994 को इसे संवैधानिक निकाय के रूप में लागू किया गया, ठीक है। फिर राज्य के गठन के बाद पहली बार अगर आपसे पूछा है उत्तराखंड में राज्य गठन के बाद पहली बार पंचायती चुनाव कब देखने को मिलता है, तो 2003 में क्या है, उत्तराखंड में पहली बार पंचायती चुनाव देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए पंचायत जो ये क्या है, क्या देखने को मिलता है, तो पंचायती राज व्यवस्था किसने देखने को मिलता है, तो संविधान संशोधन कौन सा देखने को मिलता है, तो ये हमारे संविधान के 73वां संविधान संशोधन में देखने को मिलता है, जो कि कब होता है, तो ये 1994 में देखने को मिलता है। इसमें क्या आते हैं, तो 29 विषय देखने को मिलते हैं। विषय की संख्या कितनी देखने को मिलती है, तो 29 विषय देखने को मिलता है। और अनुसूची कौन सी आती है, तो 11वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। कभी कभी पेपर में पूछ दिया जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था किस में आता है, तो आप डायरेक्ट आंसर बता दीजिएगा कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन में आता है। कब लागू किया गया था, तो 1994 में किया गया था। अनुसूची कौन सी देखने को मिलती है, तो 11वीं अनुसूची देखने को मिलती है। और विषय कौन सा आता है, तो 29 विषय देखने को मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, उत्तराखंड में क्या किया गया था, तो महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया गया था। ये कब किया गया था, तो मार्च 2008 पर। विद डेट क्या है, 12 मार्च 2008 को किया गया था। तो महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया था, कितने, 50% आरक्षण किया गया था। और ये किस में आता है, तो आर्टिकल नंबर 243 टी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है, आर्टिकल नंबर 243 डी में देखने को मिलता है। तो ये पंचायती राज व्यवस्था भी आपको पता चल गया। जो इसके मेन पॉइंट है वही बता रही हूँ, क्योंकि मुझसे बोला नहीं जा रहा, गले में दर्द हो रहा है, मुझे जुकाम हो रखा है ना, इस वजह से। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, नगर निकाय प्रणाली। आपको पता है कि अनुसूची किस में देखने को मिलता है, तो अनुसूची आती है इसकी 12वीं अनुसूची देखने को मिलता है। संविधान संशोधन कौन सा, तो 73 में क्या देखने को मिलता है, तो पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलती है। और 74 में क्या देखने को मिलता है, तो नगर निकाय देखने को मिलता है। इसमें क्या आता है आपका, तो ये भी 1994 में देखने को मिल रखा है। और आपको पता है कि वर्तमान समय में उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या कितनी देखने को मिल रही है, तो 9 देखने को मिल रही है। नया कौन सा आता है, तो श्रीनगर देखने को मिलता है। कब हुआ था, तो ये हुआ था 31 अक्टूबर 2022 में देखने को मिल रखा था, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया, भली भांति पता चल गया होगा कि नगर निकाय क्या है और नगर पंचायत क्या है। तो बस यही थी परीक्षा वाणी। और कल मैं आपके लिए MCQ लेके आऊँगी। तो आप वीडियो में अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए मुझे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।